महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय समय पर व्यक्त किए गए विचारों का संग्रह अवतार उपदेश नामक पुस्तक में लिखा है। उसी पुस्तक से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के दिव्य प्रवचन आपके श्री चरणों में समर्पित इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल, हे सदगुरु सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, हम सभी भक्तों के ऊपर आप ऐसी दया करो, कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि हम सब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के बताए हुए आदेशों और उपदेशों को अपने जीवन में ढाल पाएं, जिससे हम सबका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। इसी कामना के साथ आपके श्री चरणों में समर्पित अवतार उपदेश भाग 2 नामक पुस्तक से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य प्रवचन। दिसंबर 1959। गुरु प्रसादि मेरे मन बसिया, जो मांगऊ सो पावहु रे। नाम रंग इहु मन तृप्ताना, बहुरी नकतहु धावऊ रे। हमरा ठाकरु सबते ऊंचा, दिनस तिसु गावऊ रे। थिन मही था पहु थाप निहारा, इसते तुझई डरावऊ रे। जब देखई प्रभु अपना सुआमी, तह अव रही चिति न पावऊ रे। नानक दास प्रभु पहिराइया, भ्रम भऊ मेटी लिखावहु रे। आदि ग्रंथ 404। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया, साध संगत जी धन निरंकार। साध संगत इस शब्द में जिस महापुरुष का कथन है, उसने अपनी हालत का वर्णन किया है। वह बताता है कि गुरु की कृपा द्वारा यह मेरे मन में बस गया है। साध संगत वह क्या वस्तु है जो मेरे मन में बस गया है? वह है निरंकार अकाल पुरुष, जो गुरु की कृपा द्वारा शिष्य के हृदय में बस गया है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सती रामदास। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। अब मैं जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, तथा जो कहता हूँ पूरा हो जाता है। गुरसिक संसार के लिए सुख मांगता है और संसार को दुखों से निकाल कर सुख पहुँचाना चाहता है, और कहता है कि मेरे मन पर नाम की रंगत चढ़ गई है तथा मन तृप्त हो गया है। संसार तो झमेलों में पड़ा हुआ है तथा तरह तरह के झगड़ों में पड़ा हुआ है, परंतु हमारा काम दुनिया को परमात्मा की ओर ले जाना है, जिससे मिलकर सुख की प्राप्ति होती है। अब मेरा मन कहीं नहीं जाता, क्योंकि मुझ पर सतगुरु की कृपा हो गई है तथा मेरा मन राम नाम के रंग में रंग गया है। भाव यह कि निराकार पर स्थिर हो गया है। फिर कहता हूँ कि मेरा सतगुरु तथा निराकार सबसे ऊंचा है। मैं दिन रात उसी का ध्यान करता हूँ, किसी भुलावे में नहीं पड़ता तथा मुझे केवल एक निराकार का ही सहारा है। साध संगत आपने भी निराकार प्रभु का सहारा लिया, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप संगत करें, चरणों में नमस्कार करें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप वेद शास्त्र ग्रंथ कुरान सभी पढ़कर देखें, सब में यही लिखा है, आप संसार से ना डरें। आप ना किसी से डरें और ना ही किसी को डराएं। लोग आपको डराना चाहते हैं, पर आप बिल्कुल ना डरें, आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। निराकार प्रभु यह देखता है कि आप कितने दृढ़ हैं। आप बेशक दावे के साथ कह दें कि हमारा सतगुरु तथा निरंकार सबसे ऊंचा है। यहाँ यह महापुरुष कहता है कि मैं रात दिन उसी का ध्यान करता हूँ, अतः आपने भी दिन रात तुम्हीं निरंकार करना है तथा इसी निरंकार के भरोसे ही रहना है। निरंकार को छोड़ देने से आपकी हालत खराब होगी ही, परंतु गुरु के लिए भी यह बात अशोभनीय हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि निराकार पर दृढ़ रहें, डोल ना जाएं, नहीं तो फिर लिखा है, कबीर साचा सतगुर किया करे, जऊ सिखा मही चूक। अंधे एक न लागई, जीव बांसु बजाइए फूक। जो गुरु के वचन सुनकर उसे नहीं मानता वह शिष्य नहीं, बेमुख है। संसार उसे पशु कहता है, वह पत्थर है। जिस प्रकार पत्थर पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह पानी में कितने ही वर्ष क्यों न पड़ा रहे, इसी प्रकार वह व्यक्ति जो गुरु के वचन सुनकर नहीं मानता वह पत्थर है। आगे बताया कि मेरा ठाकुर एक क्षण में दुनिया को बनाकर नाश भी कर सकता है।
मैं किसी को डराता नहीं, परंतु इस ईश्वर से डरो जो पता नहीं अगले ही क्षण में ना जाने क्या करने वाला है। जिस समय मैं अपने सद्गुरु को देखता हूँ फिर उसके तुल्य किसी को नहीं मानता। भाव यह कि मेरा मन और कहीं नहीं जाता, मुझ पर मेरे सतगुरु तथा निरंकार ने कृपा की है। मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दी है, अब कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। साध संगत जी, मैं भी इस गद्दी पर स्वयं नहीं बैठा, मेरे सतगुरु ने मुझे बिठाया है। मैं स्वयं ही गुरु नहीं बन गया, मुझे मेरे गुरु ने ही बनाया है। यहाँ भी महापुरुष कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा की है, जिससे मेरे भ्रम तथा भय दूर हो गए हैं। अब चाहे कोई कितनी भी शक्ति लगा ले, मुझे भुलावे में नहीं डाल सकता। साध संगत, संसार यूं ही शोर मचा रहा है, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप संसार से बिल्कुल ना डरें तथा निरंकार पर विश्वास रखें। निरंकार सच्चा पातशाह अपना काम करता जा रहा है तथा गुरु निरंकार का ज्ञान बांटता जा रहा है और अपना खेल दिखा दिखा कर लोगों की परीक्षा लेता है कि लोग कितने दृढ़ हैं। अतः आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सात संगत जी, द निरंकार। जनवरी 1960। बिसरू नाही प्रभु दीन दयाला, तेरी शरण पूरन कृपाला। जह चितया वही सो थानु सुहावा, जितु बेला बिसरहि ता लागे हावा। तेरे जिय तु सद ही साथी, संसार सागर ते कड़ु दे हाथी। आवणु जाना तुम ही किया, जिस तू राखहि तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर न होरी, बिनहु करे नानक कर जोरी। आदि ग्रंथ 563। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया, सात संगत जी, ध निरंकार। साध संगत जी, वचन आया है, बिसरू नाही प्रभु दीन दयाला। साध संगत, यह आवाज उस महापुरुष की है जो अपने सतगुरु के द्वारा अकाल पुरुष निरंकार ईश्वर या राम को जान चुका है। वह अपने सतगुरु तथा निरंकार के आगे विनती करता है कि हे प्रभु, आपने अपनी कृपा द्वारा संसार की जलती हुई अग्नि से मुझे निकाल लिया है, मुझे सीधे रास्ते पर डाल दिया है। हे दीन दयाल और कृपाल जियो, अब कृपा करो तो जो मैं आप जी और आप जी के बख्शे हुए ज्ञान को भूल ना जाऊं। साध संगत, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि जो इंसान जन्म जन्म की जुदाई के बाद में एक बार निरंकार को पहचान ले, सतगुरु को पहचान ले, फिर वह इनको कैसे भूल सकता है। परंतु प्रत्यक्ष देखने में आया है कि मनुष्य संसार की माया के चक्कर में फंसकर इन दोनों को भूल जाता है। पर यह रहमत का भंडार सच्चा पातशाह फिर भी उसकी रक्षा करता है। माया की प्रबलता को अनुभव करते हुए भक्तजन पल पल अरदास करते रहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, तू ही इस अग्नि से बचा सकता है। मनुष्य की अपनी कोई शक्ति नहीं। मनुष्य भूलता उस समय है जब वह अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। इसीलिए मैं हर समय आपके आगे यही विनती करता हूँ कि भूल कर भी कहीं अपने आप को कुछ समझ ना बैठें। अपने आप को मिटाने का मूल मंत्र ज्ञानी संतों के आगे झुकना और मुँह से तू ही कहना है। जैसे तू बिसरहिता सबको लागी, चीत या वहीं ता सेवा। इस तुक में भी भक्त अपने भगवान के आगे यही विनती कर रहा है कि हे सच्चे पातशाह, मैं तुझे कभी ना भूलूं, क्योंकि तुझे भूलने से दुख तो दुख रहे, सुख भी दुख बन जाते हैं। यदि तुझे ना भूले तो दुखों का क्या ताकत है कि वे नज़दीक आ सकें। तेरी शरण पूर्ण कृपाला। एक तू ही केवल कृपालु और दयालु है। हे सच्चे पातशाह, ये तेरा ही काम है कि किसी के गुण अवगुण ना विचारते हुए हर समय जीवों पर तरस कृपा करना और बख्श देना। लाखों भूलें करके भी जब भक्त व्याकुल होकर पुकार करता है कि हे सच्चे पातशाह मुझे बख्श लो, फिर न केवल उसे बख्शता ही है बल्कि अंग संग होकर सहायता भी करता है। लेकिन आज का संसार अपनी भूलें मानना तो एक तरफ रहा, उल्टा प्रभु को अपनी भूलों का दोष देता है। इसीलिए संसार दिन प्रतिदिन दुखी हो रहा है। साध संगत, इसलिए मैं बार बार आप जी को कहता रहता हूँ कि निरंकारी अंतर्यामी कभी भूल नहीं सकता। ये भूलों से रहित है, मानो शुरू से भूलता आया है और पल पल इससे अपनी भूलें क्षमा कराना ही केवल मात्र सुखदायक तरीका है। जीवन मुक्ति तो सतगुरु के द्वारे पर एक रूंगा किसी वस्तु के खरीदने पर मुफ्त में दी जाने वाली वस्तु है।
मैं कहता हूँ कि जो सच्चे भक्तों का एक बार भी दिल से स्वागत करता है उसका भी संसार से बेड़ा पार हो जाता है। जे को जीव कहेग ओना कऊ जम की तलब न होई। आगे वाली तुक में आया है कि जह चित यावहि सो थानु सुहावा। जिस स्थान पर हे सतगुरु तू आ जाए वही स्थान पवित्र हो जाता है। साध संगत जी, इस जगह पर यह स्थान दीवारों और मकानों को नहीं कहा गया। इस जगह महापुरुषों का इशारा उन महापुरुषों की तरफ है जिनके हृदयों में ज्ञान प्रवेश कर चुका है। वे लोग धन्य हैं, वे अच्छे हैं और वे शोभायमान हैं। जिनके दिलों में सच्चा पातशाह विराजमान है वे अपने सतगुरु तथा निरंकार को एक पल भर भी नहीं भूलते। वे इसके निरंकार के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कि पानी में पतासा। परंतु ये चर्म नेत्रों वाला संसार इनकी पहचान ही कर सकता है। उनका ध्यान सत्संग में आकर भी संत जनों के पहरावे और ऊपरी व्यवहार की तरफ ही रहता है, लेकिन गुरुमुखों और भक्त जनों के हृदय में हर समय केवल एक निरंकार ही निवास करता है। जितु बेला बिसरहिता लागे हावा। भक्तजन यह समझते हुए कि इसको भूलना दुखों का घर है, इसीलिए वे पल पल प्रभु परमात्मा की याद बनी रहने की प्रार्थना करते हैं। एक बार मुझे भी दो आदमियों के पास जाने का अवसर हुआ। दोनों के घर एक ही स्थान पर थे। उनके घर पर पहुंचने से पहले मैं ज्ञानवान महापुरुष के गया जिनको उस समय 105 डिग्री बुखार था, लेकिन मुझे देखते ही उनका चेहरा खुशी से खिल गया और उठकर बैठ गए तथा कहने लगे, बलिहारी जाऊं ऐसे बुखार को जिसने आप जी के दर्शन तो करवा दिए। और कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, आप जी के दर्शन करते ही मेरा बुखार उतर गया। उसी समय थर्मामीटर लगाकर देखा तो वास्तव में बुखार बिल्कुल नहीं था। उस गुरुमुख के घर होकर साथ वाले घर भी जाना पड़ा क्योंकि वह हमारे गांव का और संबंधी भी था। मैंने उससे पूछा, सुनाओ जी क्या हाल चाल है? तो उसने अपने रोने धोने शुरू कर दिए कि बाबा जी बड़ी तकलीफ है, वक्त कैसे गुजरेगा, आज बुखार चढ़े 8 दिन हो गए। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा। दूसरे दिन पता लगा कि उसका बुखार भी उतर गया है। यह नज़ारा देखकर और भी दिल खुश हुआ कि ज्ञानी महापुरुष दूसरे दिन ही संगत में पहुंच गया और दूसरा आदमी कमजोरी का बहाना लगाकर घर पर ही लेटा रहा। वाकई साध संगत जी, निरंकार को भूलकर मामूली दुख भी पहाड़ बन जाते हैं, परंतु निरंकार प्रभु ध्यान में हो तो बड़े से बड़ा तिनके जैसा नजर आता है। लेकिन संत जन तो हर हालत में खुश रहते हैं। तेरे जिये तू सद ही साथी। साध संगत इस तुक में भी ज्ञानी भक्त निरंकार अथवा अपने सदगुरु को संबोधन करके कहता है कि यह जीव और यह जिंदगी सब तेरी बख्शी हुई है और तू ही हर वक्त मेरा संगी साथी है। तू ही कदम कदम पर मेरी सहायता करता है। साध संगत जी, भक्ति और भगवान प्रेम की डोरों में ऐसे बंधे हुए होते हैं कि वे एक दूसरे से क्षण भर भी अलग नहीं हो सकते। यह प्यार की तार थी जिसके द्वारा बेबी नानकी ने श्री गुरु नानक देव जी को इतनी दूर से घर बुलवाया था। संसार सागर ते कढ़ू दे हाथी। हे सतगुरु, यह केवल तेरी ही शक्ति है कि तू अपनी कृपा द्वारा पापी और गुनहगार जीवों को संसार सागर से निकाल लेता है। अपने आप तो यह जीव किसी भी ढंग से इस संसार चक्कर से नहीं निकल सकता। आवण जाना तुम ही किया। इस दुनिया में आने जाने का चक्कर तुम्ही ने चलाया हुआ है। जिस तू राखे तिस दुख ना थिया। परंतु हे सच्चे पातशाह, जिस पर तू कृपा कर दे उसके नजदीक कभी कोई दुख नहीं आ सकता। तू ये को साहिब अवर न होरी। हे सच्चे पातशाह, सारे संसार का मालिक और कर्ता केवल एक तू ही है। जैसे एक देश का राजा या बादशाह एक समय एक ही होता है, 5-7 नहीं होते, इसी तरह एक समय पर सदगुरु भी एक ही होता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि इतने बड़े संसार में आप अकेले इस दातार के ज्ञान को कैसे बांट सकोगे। मुझे उनको कहना पड़ता है कि जिस प्रकार कंपनी एक होती है उसका मालिक भी एक ही होता है, परंतु उस कंपनी का माल देश विदेश में पहुंच जाता है। इसी तरह सदगुरु के सेवक भी, जिनको सदगुरु सच्चे पातशाह की आज्ञा होती है, इस दाता ज्ञान को जगह जगह पर पहुंचा देते हैं और साथ ही कह देते हैं कि सदगुरु की आज्ञा अनुसार यह वस्तु दी गई है। जो इसका असली मालिक है वह अमुक व्यक्ति है और अमुक स्थान पर रहता है। इसी बात को गुरु नानक देव जी से ज्ञान लेने के बाद शेख ब्रह्म ने उनको संबोधन करके
इस तरह कहा है, सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच बरताया। इसी तरह ही आप जैसे भक्त जन भी संसार के कोने कोने में यह आवाज दे रहे हैं, बिनाऊ करे नानक कर जोरी। और गुरु साहब आखिरी तुक में यह फरमाते हैं कि इस प्रकार के सदगुरु को नमस्कार ही बनती है। पहले के इतिहास देखें तो भक्त जनों ने यही आवाजें दी हैं। मीरा ने भी इसी तरह कहा है, सजनी मैं गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं लियो तराजू तोल। ब्रिज के लोग सब बुरा कहत हैं, मैं लिया बजा कर ढोल। आप भी इस आनंद को प्राप्त करके जब आवाज देते हो, तब यह दृष्टिहीन संसार आप पर तरह तरह के कलंक लगाता है। परंतु साध संगत पहले हुए महापुरुष भी संसार से डरकर अपने काम से पीछे नहीं हटे थे। आपने भी अपना काम करते रहना है। संसार अपनी आग में अपने आप ही जल मरेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है, अनबेरे नाली बैर रचाए, अपने घर लूती लाइंदा। भक्त जनों का काम तो हर वक्त निरंकारी और गुरु का यश गाना है, और संसार का काम उनसे बैर करके अपने घर में अग्नि लगाना है। पर भक्त जन फिर भी उनसे बैर नहीं करते तथा आनंद मग्न रहते हैं। सात संगत जी, द निरंकार। मार्च 1960। मेरे मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुख सार। नाम जपहु मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर न कोई। बड़े भाग्य गुरमुख हरि लैना, नाम बिना नहीं जिबिया जाई। बड़े भाग्य गुरमुख हरि पाई, नामहीन का लख मुखी माइया। नाम बिना धृग धृग जीवाइया, बड़ा बड़ा हरि भाग कर पाइया। नानक गुरमुख नाम दिवाइया। आदि ग्रंथ 366। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया, सत संगत जी, द निरंकार। वचन आया है, मेरे मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुख सार। साध संगत जी, आइए देखिए, आप जैसे महापुरुष ही आवाज दे रहे हैं, जिन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रभु से प्रेम किया और जीवन का आधार प्रेम को ही माना। हमने भी अपने जीवन को देखना है कि हम प्रभु के रंग में कहाँ तक रंगे हुए हैं। हमारी भी यही आवाज़ है, हम भी एक निराकार को प्रेम करते हैं। पुरातन संत जन भी यही कह रहे हैं कि हे मित्रों, मुझे सभी आनंद इसी नाम में से प्राप्त हुए हैं। साध संगत जी, ये सब आपकी ही बातें हैं। सांसारिक जीवन का कहीं भी वर्णन नहीं आया, ईश्वर भक्तों के जीवन का ही वर्णन आया है। संत जनों ने आवाज दी है, नाम जपहु मेरे साजन सैना। साध संगत, हम भी यही कह रहे हैं। यहाँ भी यही बात बताई जाती है, अपने राम को जानो और हमारा कोई काम नहीं। उन्होंने यह आवाज दी है कि संसार के लोगों को मित्र बनाकर प्रभु का नाम जपाओ। मैं भी आपको यही आदेश देता हूँ कि यदि और कुछ नहीं तो कम से कम इंसान को इंसान तो समझो। साध संगत, हमारा आपसी संबंध इंसानियत का है। आप दृष्टिपात करें और देखें कि अमेरिका के लोग हमारे देश में आते हैं और हमारे देश के लोग वहाँ जाते हैं। यह सब कुछ किस लिए? परस्पर मिलवर्तन के लिए और इंसानियत का संबंध जोड़ने के लिए। साध संगत, जहाँ भी हम जाते हैं पहले ही शोर पड़ जाता है कि वह निरंकारी आ गया। अब तो अपार कृपा हो गई है कि लोग प्रेम की दृष्टि से सिर झुकाकर देखते हैं। साध संगत, उनकी नमस्कारें व्यर्थ नहीं जाएंगी, परंतु बधाई उन्हीं को मिलती है जो जीत कर आते हैं। साध संगत, जिन्होंने नाम जप लिया और आवाज़ दी, जहाँ जहाँ कोई संत जन जाते हैं यूं ही आवाज़ देते हैं। और बाबा जी भी यही कहते हैं, गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए। नाम बिना मैं अवर न कोई। हमारा संगत और नाम के बिना कोई आसरा नहीं। समस्त सुख हमें नाम से ही प्राप्त हुए हैं। बड़े भाग्य गुरुमुख हरि लैना। साध संगत, वचन आया है कि उनके बड़े भाग्य हैं जिन्होंने गुरु के मुख द्वारा नाम की प्राप्ति की है। साध संगत, आपके भी बड़े भाग्य हैं। आप भी अपने बड़े भाग्य समझें। योगी तपस्वी जिस प्रभु को ढूंढ ढूंढ कर हार गए, हमारे धन्य भाग हैं जो सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो गई। साध संगत जी, वचन आया है, नाम बिना नहीं जिबिया जाई।
वाकई साध संगत गुरबाणी में संसार को मृतक कहा गया है। जिस प्रकार प्राणों के बिना सौ हो कहा है, करतूति पशु की मानस जात। कोई चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही सुंदर हो, परंतु गुरबाणी कहती है अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। इतने गुण होते हुए भी साध संगत गुरबाणी उसे मृतक कहती है। आजकल तो साध संगत एक भी गुण किसी में हो दुनिया में वह माना जाता है। ब्रह्मज्ञानी और साध संगत यही देखते हैं कि जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया है वह धन्य है, जिन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना उनके जीवन को धिक्कार है। साध संगत वचन भी यही आया है, नाम हीन का लख मुख माइया। जो लोग नाम से हीन हैं उनके मुख पर माया की कालिख लगी हुई है। आओ साध संगत देखें वाणी क्या कहती है। गुरबाणी में ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, नाम बिना जो पहिरे खाई, जीव कुकुर जूठन मुँह पाई। धृग धिग खाइया धृग धृग सोइया, धृग धिग कापड़ु अंग चढ़ाइया। धृगु शरीर कुटुंब सहित शिव, जित हुण खसुम न पाइया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहिला जन्म गवाइया। तथा नाम की पहचान करने वालों के लिए लिखा है, तिनका खाधा फायदा माइया। सभी पवित्र है जो नाम हरि राते। एक ओर साध संगत जीवन कितना पवित्र है, दूसरी ओर कितना धिक्कार। वचन आया है साध संगत जी, वड़ा वड़ा हरि भाग कर पाइया। नानक गुरुमुख नाम दिवाइया। साध संगत गुरु के बिना नाम की प्राप्ति नहीं और नाम के बिना मनुष्य की गति नहीं। गुरुद्वारे और मंदिर उस समय की आवश्यकता अनुसार बनाए गए थे। साध संगत जाति मजहब वर्ण की समझ रखकर लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनमें पशुवृत्ति आ गई है, इंसानियत इनमें नहीं रही। जैसे कुत्ता कुत्ते के समक्ष आते ही लड़ पड़ता है, ऐसे ही ये लोग लड़ रहे हैं। साध संगत वे लोग बड़े भाग्य वाले हैं जो गुरु से ज्ञान लेकर पशु से देवता बन गए। महापुरुषों ने केवल सिख या हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं लिखा, गुरु पीर सारे संसार को अपना मानते हैं। किसी भी वर्ण जाति मजहब या स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा सबके लिए एक ही आदेश है, क्योंकि संत जन इसका अपना होता है और सारा संसार संत का अपना होता है। सांसारिक लोगों में यह बात नहीं होती। कोई कहता है मैं कुरान को मानता हूँ, कोई गिरजे को, कोई गुरुद्वारे को, परंतु पूर्ण संत किसी के विरुद्ध नहीं होता। आज ये संत निरंकारी मंडल किसी के विरुद्ध नहीं, हाँ एक आवाज अवश्य देते हैं, एको सिमरो नानका जो जल थल रहिया समाय। दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। हम इस सर्वव्यापक निराकार को मानते हैं जो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद पहाड़ मैदान आदि सब जगह व्याप्त है। ये धार्मिक स्थान इकट्ठे बैठकर प्रभु के गुण गायन करने के लिए बनाए गए थे। साध संगत वही स्थान आज झगड़े की जड़ बने हुए हैं। वास्तविक उद्देश्य भूलकर एक रूढ़वादी भावना रह गई है। सामूहिक रूप में लोगों ने एक दूसरे से झगड़े करने आरंभ कर दिए हैं। सारे संसार की यही हालत हो गई है। अब भोली भाली जनता को कहा जाता है कि यदि गुरुद्वारे नहीं रहेंगे तो सिख धर्म नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म को खतरा है। वास्तविकता से सभी दूर चले गए। ये भोली भाली जनता को कहा जाता है कि तुम बड़े निश्चिंत हो, परंतु ये संत जन सारे संसार को अपना मानते हैं। आज इस ज्ञान ने सबको निश्चिंत कर दिया है। हम सुखी हो गए हैं। श्री गुरु नानक देव जी के समय में साधु संत फकीरों का बहुत जोर था। उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा कि पीर फकीरों की नगरी में आप कैसे रहोगे। उन्होंने एक दूध का भरा हुआ कटोरा दिखाकर कहा कि अब उसमें कोई जगह खाली नहीं। बाबे ने भरे हुए दूध के कटोरे पर एक फूल रख दिया और कहा मैं आपकी गद्दियाँ हिलाने नहीं आया, मैं दूध के ऊपर फूल की तरह रहूँगा। साध संगत हमारा भी संसार से कोई मतलब नहीं। हमने इन्हें कुछ नहीं कहना, हमने तो उन्हें एक सच्ची बात समझानी है। साध संगत जहाँ भी हम जाते हैं हम बड़े अजीबो गरीब तमाशे देखते हैं और यह निराकार सच्चा पातशाह सब बातों से ऊपर एक फूल की भांति है। यदि कोई हमारे विरुद्ध बात उठाता भी है तो सच्चा पातशाह उनके बीच कोई ऐसी घटना घटित कर देता है
कि वे आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इधर ये संत जन नाम के रंग में रंगे हुए हैं, इनका किसी से द्वेष भाव नहीं। साध संगत, सारे संसार में दृष्टिपात करो, जो अवस्था आपको प्राप्त हुई है वह संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं। साध संगत, संसार तो आपके बच्चों का भी मुकाबला नहीं कर सकता, संतों का बच्चा भी महान है। संसार तो है ही श्वासों के बिना चलती फिरती लाशें। साध संगत, यह मार्ग ऐसा है जिस पर क्रियात्मक जीवन चलाना है। ज्ञान के पश्चात जिसके विश्वास में कमजोरी आ जाती है वह गीता पढ़कर, कुरान, अंजील आदि पढ़कर इस सत्य वस्तु को ग्रंथों से मिलाए और ये अपने मन की संतुष्टि करे, क्योंकि यह वस्तु तो 16 आने ठीक है। महापुरुष की वाणी हमें केवल एक बात से रोकती है कि संत जनों, मनमुख की संगत ना करो। संतन की कुकर भली, साकत की बुरी माँ। वाकई साध संगत जी, सतसंगत मिले सुतरिया मेरे माधव जी। और कहते हैं, साधु की संगति रहो जौ की भूसी खाए। काले बर्तन के पास से गुजरते ही डर लगता है कि कोई दाग ना लग जाए, परंतु हमारा तो साध संगत, खान पान, रहन सहन सब संत जनों के साथ है। संगत साधु और ब्रह्मज्ञानी सभी का एक ही कथन है कि जो समय संत जनों के साथ व्यतीत होता है वह सुखमय है। इसीलिए कहा है, संतन स्यु मेरी लेवा देवी, संतन स्यु व्यूहारा, संतन स्यु हमलाहा खाटिया, हरि भगति भरे भंडारा। संतन मोह कऊ पूंजी सौंपी, तौ उतरिया मन का धोखा, धर्म राई अब कहा करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। साध संगत, हम पर अब कोई बंधन नहीं है। हाँ, यदि कोई जानबूझकर शरारत करे तो वह बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि निराकार साथ देख रहा है और हमारे बंधन पूर्ण सद्गुरु ने काट दिए हैं तथा हमें सुखी बना दिया है। अतः हम अब बंधनहीन हैं। साध संगत जी, धन निरंकार। रविवार 10 अप्रैल 1960। हाँ हाँ लपिटौरे मूढ़े कछुना थोरी, तेरो नहीं सूजानी मोरी, आपन राम न चीनो खिनुआ, जो पराई सु अपनी मनुआ, नाम संगी सो मनि न बसाइयो, छोड़ जाहि वाहु चित लाइयो, सो संचिउजित भूख तिसाइयो, अमृत नाम तो सा नहीं पाइयो, काम क्रोध मोह कूप परिया, गुरु प्रसाद नानक को तरिया। आदि ग्रंथ 715। शहनशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, धन निरंकार। साध संगत जी, बातें तो वही हैं जो प्राचीन समय के भक्तों ने कही है तथा आप उनको पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। आज संत निरंकारी मंडल का बच्चा बच्चा प्राचीन महापुरुषों के वचनों को बड़े सरल तथा स्पष्ट ढंग से समझा रहा है। इसके अतिरिक्त आज के भक्तों ने तो कमाल ही कर दिया है। एक एक गीत में या कविता में ही संपूर्ण गुरुमति को बड़े मनोरंजन ढंग से समझा दिया है। यहाँ यदि किसी को 5 या 7 मिनट भी बोलने के लिए दिए जाते हैं तो वह गुरुमति के अनुसार इतने सुंदर विचार रखता है कि हैरानी होने लगती है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि हे निरंकार, तूने अपार कृपा की है। जो भी आज ज्ञान लेता है वह कल ही तेरा प्रचारक बन जाता है। यह बात भी ठीक है कि जहाँ जहाँ भी किसी को यह ब्रह्म ज्ञान रूपी हीरा प्राप्त होता है उसके हृदय से अवश्य ही सद्गुरु का नाम निकलता है। जहाँ जहाँ भी हमें जाने का समय मिला वहाँ जनता के वचनों को बड़े ध्यान से सुना। केवल इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने तो हमारे पास आकर इस रमे हुए राम की पहचान भी की। जो संसार पहले बुरी नज़र से देखता था तथा बैर रखता था, आज अधिक से अधिक गिनती में लोगों ने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। साध संगत जी, आप महापुरुषों की कृपा द्वारा ही संसार ने इस शुभ मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है। इस शब्द में भी आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों ने संसार की बिगड़ी हुई हालत को देखकर लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। हाँ हाँ लपटो रे मूढ़े कछु ना थोरी। भाव यह कि मूर्ख मनुष्य मृग तृष्णा की भांति माया के पीछे लगे हुए तड़प रहे हैं। अज्ञानी जन माया में फंसे हुए हैं। इस असंतोषी मनुष्य के पास प्रभु का दिया हुआ कुछ कम नहीं है, फिर भी यह मूर्ख दिन रात माया के लिए तड़प रहा है। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि बाबा जी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसका प्रबंध करना भी कठिन है। अधिक से अधिक अनाज पैदा किया जाता है, फिर भी अन्न की कमी ही रहती है। मैंने उत्तर दिया कि जिस निराकार प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है,
इसका पालन करने वाला भी वही है। फिर भी ना जाने संसार के लोग क्यों चिंता करते हैं। संसार की दशा देखकर तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी यह अचरज है मन नहीं बांधे धीर। गुरबाणी में भी लिखा है, सो करता चिंता करे जिन उपाइया जगु, जल मही जंत उपाई अनु तिना भी रोजी दे। भाव यह कि निराकार पत्थर में उत्पन्न हुए जीव को भी रोजी देता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में उपज बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु प्रकृति उनका साथ नहीं देती, जिससे उनके प्रयत्न सफल नहीं होते। मेरी मेरी करने वाले या माया के मत वाले भला संगत को क्या सुख पहुंचा सकते हैं। केवल आप जैसे संत जन ही, जिन्होंने सबसे पहले सद्गुरु की कृपा द्वारा इस रमे हुए राम को जान लिया है, वे ही दुनिया को सुख पहुंचा सकते हैं। आगे की पंक्ति में इस प्रकार लिखा है, तेरो नहीं सुजानी मोरी। भाव यह कि जो वस्तु इस मनुष्य की नहीं है उसे तो यह अपनी समझता है, तथा जो वस्तु इसकी अपनी है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। संसार में केवल पूर्ण सद्गुरु तथा इसको जानने वाले संत जन ही इस जीवन को संसार रूपी सागर में डुबोने से बचाते हैं। दूसरी ओर वे सब दृष्टमान वस्तुएं जिनका सहारा यह जीव लेता है, वे इसे डुबो देती हैं। आगे की पंक्तियों में इस बात को और भी अच्छी तरह समझाया है, आपन राम न चीन्हे खिनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ। भाव यह कि राम अथवा पूर्ण सद्गुरु ही इस जीव की सहायता कर सकता है और इसी का ही सहारा लेना आज का मूर्ख मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं समझता। जो वस्तु पराई अथवा नाशवान है उसी से प्रीत कर बैठा, सदैव काल रहने वाले प्रभु का ज्ञान इसको उत्तम नहीं लगता। आगे की पंक्तियों में महापुरुषों ने मनुष्य की अवस्था को और भी खोल कर बताया है, नाम संगी सो मनि न बसाइयो, छोड़ी जाई वाहु चित लाइयो। साध संगत जी, आप बड़े भाग्यवान हैं कि पूर्ण सद्गुरु के चरणों से सदा साथ रहने वाले राम को पहचान लिया है और आप उठते बैठते इसी का स्मरण करते हैं। परंतु संसार इन चर्म नेत्रों से दिखाई देने वाली वस्तुओं से प्रीति कर बैठा है। जहां आप लोगों के पास हृदय की शीतलता प्रदान करने वाला सद्गुरु का शब्द है, वहां संसार के पास संशय, भ्रम तथा कलह क्लेश के अतिरिक्त कुछ नहीं। आगे भी इसी प्रकार ही महापुरुषों ने आवाज दी है, सो संचय जित भूख तिसाइयो, अमृत नाम तो सा नहीं पाइयो। संसारी या अज्ञानी लोग भुलावे में वही वस्तुएं एकत्रित करते हैं जिनके साथ उनकी तृष्णा और भी बढ़ जाती है। नाम रूपी कोष तो वे प्राप्त करते ही नहीं जिसमें कभी कमी नहीं आ सकती। एक कंजूस व्यक्ति दिन रात परिश्रम करके धन इकट्ठा करता है, परंतु वह भाग्यहीन उस धन का प्रयोग नहीं कर सकता, उसका धन कोई और ही खाता है। जिस प्रकार कहा है, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डारी अवर कहो दीनी। ठीक इसी प्रकार कंजूस का धन भी अन्य लोग ही खाते हैं। जिस प्रकार मक्खियों द्वारा एकत्र किए मधु को मधु निकालने वाला धुआं देकर उन्हें उड़ा देता है और वह शहद अपने घर ले जाता है। जोड़ जोड़ कर भरे खजाने, अजय वितृष्णा अड़ी रही। वाकई साध संगत, मेरे संबंधियों के पास भी यह माया या सांसारिक धन बहुत है, परंतु जब वे मुझे कार पर आते हुए या कोठी को देखते हैं तो बहुत जलते हैं। परंतु उन मूर्खों को पता नहीं कि यह नाम रूपी धन से भरपूर है, इसीलिए यह माया इसकी दासी बनी हुई है। वास्तव में साध संगत जी, सांसारिक लोग धन तो एकत्रित करते हैं, परंतु इस धन से लाभ उठाने वाले तो आप जैसे संत जन ही हैं। आगे की पंक्तियों में महापुरुषों ने इस प्रकार कहा है, काम क्रोध मोह कूपी परिया, गुरु प्रसाद नानक को तरिया। साध संगत जी, आज समस्त संसार काम क्रोध तथा माया रूपी कुएं में गिरा पड़ा है। केवल संत जन ही अपने पूर्ण सद्गुरु की कृपा से इस संसार रूपी सागर से ज्ञान रूपी नाव में बैठकर पार हो चुके हैं और दुनिया के कोने कोने में यह आवाज दे रहे हैं। चाहे लोग आज आप ब्रह्म ज्ञानियों को न पहचान कर आपका निरादर करते हैं, परंतु वह समय भी दूर नहीं जब कोई भी निरंकारी भक्त किसी रास्ते से निकलेगा तो यही लोग पंक्तियों में लगकर आपको नमस्कार करेंगे। साध संगत जी, इस शब्द में दृष्टिमान तथा अदृष्ट
माया तथा परब्रह्म से प्रीति करने वाले भक्तों का चित्र खींचा गया है। जहाँ अज्ञानी तथा मूर्ख लोग मेरी मेरी करते हैं, वहाँ आप जैसे संतजन सब कुछ अकाल पुरख निरंकार को ही मानते हैं। इसी के हुक्म में रहकर श्वास सांस तुही निरंकार का सुमिरन करते हैं। संतजनों, मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखो। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु उसकी चतुराई के कारण कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी, ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निरंकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ना सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निराकार प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी लें, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सका है और उनके जीवन का सहारा बना है। सात संगत जी, धन निरंकार। रविवार 15 मई 1960। दिलहु मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर ते काढ़े कचिया, रते इसक खुदाय रंग दीदार के, बिसरिया जिनु नाम ते भुई थार थिए, आप लिए लड़ी लाई दरी दरबेस से, तिन धनु जड़ेदी माऊ आई सफल से, परवर दगारे अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चूमा पैर मुँह, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शदगी, शेख फरीदे खैरु दीजे बंदगी। आदि ग्रंथ 488। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, द निरंकार। साध संगत जी, यहाँ शेख फरीद जी का शब्द आया है। दिलहु मोहब्बत जिन से ही सचिया। इस धरती के तख्ते पर आकर जो इंसान गुरु द्वारा निराकार प्रभु को जान लेता है और उससे प्रीति करता है, वास्तव में वही सच्चा इंसान कहलाने का हक रखता है। वैसे तो सारा संसार झूठ से प्रीति कर बैठा है। इस सत्य निराकार अथवा गुरु से ही सच्ची प्रीति करने से लाभ हो सकता है। वह सच्ची प्रीति केवल दिल से ही नहीं, कर्म अर्थात तन मन धन से करने से ही हम सच्ची प्रीति करने वाला कहला सकते हैं। अभी आप सभी अपने हृदय में झांक कर देखो कि क्या आप भी निराकार गुरु तथा साध संगत के साथ सच्चा प्यार करते हैं। यदि इसी प्रकार है तो ठीक है, नहीं तो जिन मनि होर मुखी होर उसे काढ़े कचिया। वे लोग कपटी धोखेबाज होते हैं जो प्यार का पाखंड रचकर दूसरों से दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं। वे अपना लोक परलोक गंवा बैठते हैं। साध संगत, आप इस प्रकार का काम भूल कर भी ना करें। आपने अपने पूर्ण सद्गुरु से इस सत्य निराकार को जान लिया है। अभी आपने इन संतों के ही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चों के भी दास बनना है और हृदय से इनका सत्कार तथा इनके साथ प्यार करना है। जिस प्रकार कहा भी गया है, साची प्रीत हम तुम शिव जोरी, तुम शिव जोरी अवर संग तोरी, माधवे तुम ना तो रहु तऊ हम नहीं तो रही, तुम शिव तोरी कमन शिव जो रही। साध संगत, यह निराकार निर्लेप है। इसके समक्ष इंसान मौत के घाट उतारा जा रहा हो, खुशी हो या संसार में आनंद के बाजे बज रहे हों, पर निराकार को कोई गम नहीं तथा ना ही खुशी होती है। यह सदैव समरस रहता है। परंतु सतगुरु सच्चा पातशाह जब सगल रूप धारण करके आता है तो यह संसार को पुकार पुकार कर कहता है कि हे संसार के लोगों, आओ मैं आपको सत्य तथा सरल मार्ग बताता हूँ। जो सतगुरु की आवाज़ सुनकर आ जाते हैं तथा सतगुरु के शब्दों को ग्रहण करके पल पल इसका स्मरण करते हैं, वास्तव में उनकी प्रीति सच्ची है। वे जीवन भर सतगुरु के उपकार को इसी प्रकार नहीं भूलते जिस प्रकार दूध में मिला हुआ पानी दूध के उपकार को नहीं भूलता तथा अपने होते हुए दूध को आँच तक नहीं आने देता। महापुरुषों, यदि आपका भी सतगुरु निराकार तथा साध संगत के साथ सच्चा प्यार है और जो ज्ञान आपको दिया है, यदि यह ठीक है तो किसी के जादू टोने देखकर कभी भी घबराएं ना। यदि कोई कहे कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा तो उत्तर दें कि मैं बैठा हूँ, मुझे भस्म कर। आप उस समय घबराएं ना और यही कहें कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। और 2 मिनट बाद कहो कि भस्म करता क्यों नहीं, करके तो दिखा। साध संगत, यदि आपका विश्वास अटल है तो वह जंत्र मंत्र द्वारा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी तो महापुरुषों ने कहा है,
जिस तू राखई हाथ दे, तिसे मार न सके को। बाल न बांका कर सके, बावे सब जग बैरी होय। महापुरुषों, आपने केवल यही काम करना है कि सतगुरु के वचनों पर अटल रहना है, चाहे कैसी भी हालत हो। कभी गर्म तेल में भी हाथ डालना पड़ जाए तो गुरसिक को घबराना नहीं चाहिए, परंतु दोषी ठहराने वाले के साथ ईर्षा द्वेष नहीं करना। यदि गुरसिखों का ध्यान ठीक है तो निरंकार सच्चा पातशाह जो अंग संग देख रहा है, यह अपने भक्तों को बाल बाल बचा लेता है। लेकिन साध संगत, आपने कच्चे और झूठे संसार से नहीं डरना तथा नहीं इससे प्रीति करनी है, बल्कि संसार से प्रीति तोड़कर सच्चे संतों के चरणों से जोड़नी है। इसीलिए कहा भी है, नानक कचड़िया शिव तोड़ी, ढूंढी सजन संत पंकिया। साध संगत संसार में रहते हुए हमने अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों से व्यवहार तो अच्छा रखना है, लेकिन इनके साथ मिलकर मोह ममता में नहीं पड़ना। सच्ची प्रीति केवल सतगुरु निरंकार तथा साध संगत से ही करनी है। अगली पंक्ति में इस प्रकार कहा है, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के। साध संगत जी, आपका यहाँ एकत्र होने का केवल यही अभिप्राय है कि आप लोग सच्चे इश्क अर्थात अकाल पुरख निराकार के रंग में रंगे हुए हैं। आपकी संतों के साथ सच्ची प्रीति है, इसीलिए आपस में खुशियाँ मना रहे हैं। आप लोग संतों को खिलाकर अर्थात भोग लगाकर खाते हैं, संतों के चरण धोकर पीते हैं, संत जनों के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं और ये अपने बड़े भाग्य समझते हैं। परिणामतः संत निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा संसार को आवाज दे रहा है, ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संगी हमको बनी आई। साध संगत देखा जाता है कि यदि कोई स्त्री महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करती है या कोई महापुरुष किसी बहन को नमस्कार करता है तो संसार मर्यादा के विपरीत समझकर उनकी आलोचना करता है। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को नमस्कार करे और बच्चा उस बूढ़े को नमस्कार करे तो भी संसार हैरान हो जाता है कि बच्चे ने नमस्कार की, यह तो ठीक है, पर इस बूढ़े ने जिसके बाल सफ़ेद हैं, भला इसने नमस्कार क्यों की। कहने का भाव यह है कि बूढ़े महापुरुष ने जो प्यार की मूर्ति है, यदि उस महापुरुष के बच्चे को शहंशाह की मूर्ति समझकर नमस्कार की तो संसार चाहे बुरा कहे या भला, लेकिन संत जन सतगुरु के वचनों पर अटल रहते हैं। कबीर संतु न छाड़े संतई, जो कोटिक मिलहि असंत। साध संगत महापुरुष संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते। आज अज्ञानी संसार हनुमान, राम, मीरा, दुर्गा तथा भैरव आदि की मूर्तियों के आगे नमस्कार करता है और जो आगे से वरदान भी नहीं देती, परंतु इन जीते जागते देवियों और देवताओं के आगे शीश झुकाओ तो संसार इसको मर्यादा के विपरीत समझता है। परंतु इनके मुख से निकला हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। इनके चरणों की धूलि मस्तक पर लगाने से मुक्ति मिलती है। परंतु आप भाग्यशाली हैं, आपके पूर्ण भाग्य हैं कि आप इस महान दात के भागी बन गए हो। आपको वह दृष्टि दी गई है जिससे बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष दिखाई नहीं देता, सब निराकार का ही रूप दिखाई देता है। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, आपकी और तो सब बातें ठीक हैं, परंतु चरण धोकर पीना और स्त्रियों के चरणों पर शीश झुकाना ठीक नहीं। साध संगत, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि जीती जागती देवियों के आगे नमस्कार करने पर ये लोग ये आलोचना करते हैं, परंतु पत्थर की काली देवी और पत्थर के देवता जो अपने हाथ से बनाए हुए हैं, उनके आगे नमस्कार करने से क्या लाभ। इन महापुरुषों के आगे नमस्कार करने से सभी प्रकार के दुख और सभी प्रकार की भूखें कोसों दूर भागती हैं। इनके मुख से निकला हुआ वरदान अटल होता है। महापुरुषों, सारे संसार में आप सबसे महान हो। बिसरिया जिन नाम उते भुई भार थिए, अर्थात वह प्राणी जो संसार में रहते हुए पृथ्वी पर बोझ हैं, जिन्होंने सतगुरु की शरण में आकर इस अंग संग निराकार की पहचान नहीं की। पहले भक्तों ने भी सतगुरु तथा निराकार से बेमुख इंसान का चित्र इस प्रकार खींचा है। जिह कुलपूत न ज्ञान विचारी, विधवा कस न भई महतारी। जिह नर राम भगत नहीं साधी, जनमत कस न मुँह अपराधी। अर्थात संसार में आकर जो इंसान राम की पहचान नहीं करता, उसे वेद ग्रंथ और संत जनों की वाणी इस प्रकार पुकार पुकार कर कहती है। यदि वह सुनकर और पढ़कर भी आँखों से अंधा और कानों से बहरा हो जाए तो उसकी इच्छा। यदि जानबूझकर कोई आंखें बंद कर ले तो इसमें किसी का क्या दोष। यदि दोष है तो इसका अपना ही है। आगे इस प्रकार कहा है, आप लिए लड़ी लाई दरी दरवेश से। साध संगत, पूर्ण सद्गुरु में यह विशेषता होती है
कि किसी भी प्रकार का दुष्ट व कुकर्मी जीव इसकी शरण में आ जाए तो क्षण भर में प्रभु का ज्ञान देकर अपने साथ मिला लेता है। आगे इस प्रकार कहा है, तीन धन जने दी माऊ आई सफल उसे। जिन्होंने प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह धन्य हैं, उनकी जन्मदात्री भी धन्य है। इससे बढ़कर कोई परोपकार नहीं जो साध संगत रूपी वैकुंठ में पहुंच गया है। अगली पंक्ति इस प्रकार है, परवर दगारे अपारे अगम बेअंत तू। साध संगत यह निराकार परवर दिगारे अगम अपारी और बेअंत है, जिसका ज्ञान आपको कराया है। संसार में आकर आपने ही इस परवर दिगार के दर्शन किए हैं। जिना पछाता सच चूमा पैर मुँह। जब कोई गुरुमुख चरणों पर शीश झुकाता है तो संसार उसकी निंदा करता है। साध संगत, क्या इन महापुरुषों को छोड़कर हम गधे और बैलों के चरणों पर नमस्कार करें? संसार में अज्ञानता की हद नहीं रही, परंतु ऊपर लिखे शब्द में प्रभु का भक्त कह रहा है कि मैं उनके चरण चूमता हूँ जिन्होंने इस संसार में आकर इस सच्चे निराकार को जान लिया है। अंतिम पंक्ति में इस प्रकार कहा है, तेरी पनाह खुदाई तू बख सदगी, शेख फरीदे खैर दीजिए बंदगी। साध संगत, आप सब ही शेख फरीद हैं, क्योंकि आपने भी सदगुरु की शरण में आकर वही काम किया है जो उसने किया था। आप भी उसकी तरह उठते बैठते सोते जागते अपने निराकार प्रभु का ध्यान करते हो और इसे अंग संग अनुभव करते हो। महापुरुषों, आप बड़भागी हो, आपको नाम रूपी हीरा मिला है। इसको नम्रता और प्रेम की डिब्बी में संभाल कर रखना है। धन तो क्षण भर में नष्ट होने वाली वस्तु है, शरीर भी हाड़ मांस का बना हुआ है, नश्वर पुतला है। छोटी सी गलती बहुत बड़े आदमी को धरती पर पटक सकती है। साध संगत, आपने कुछ नहीं बनना, हर समय यही कहना है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। फिर आपके निकट किसी प्रकार की आधी व्याधि नहीं आ सकती। साध संगत जी, धन्य निरंकार।